बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 30 मई फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और इम्पोर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी मैं शेयर करता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज के फंडामेंटल डाटा देखें, 30 मई फ्राइडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये जर्मन प्रीलियम सीपीआई का मंथली डाटा है और ये ऑल डे रह सकता है। इसके अलावा यूरो के रिलेटेड 12 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 1 बजे दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 2 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 5:30 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद कंसेक्यूटिव 4 जो है वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 6:45 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 9:20 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये एक स्पीच है एफएमसी मेंबर बॉस्टिक्स की स्पीच है। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं पहले DXY से। ये आप अपना बात माइंड में रखें कि आज वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। आज की क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट उसकी आज की क्लोजिंग पे हम नेक्स्ट मंथ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात देखें तो कल एक जो है न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी आई कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पे ये पाबंदी आयद की कि ये जो टैरिफ की पॉलिसी है उससे उसको रोका, तो जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी आई और ये फंडामेंटल न्यूज़ थी। और कल सारा दिन DXY डाउन आता रहा है और अब ये अपने इस डिमांड एरिया में है और ये यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मार्केट अपने है DXY डाउन ट्रेंड में है और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर आज की क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पे हो जाती है 98.697 के, तो फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट की ये एरिया हो सकता है 997.940 का एरिया है। तो H4 में भी देखें, H4 में भी ये डिमांड एरिया है और यहाँ पे एक FVG अलाइन कर रहा है H4 का और डेली का भी है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके DXY फर्दर अप जा सकता है। ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करके मार्केट फर्दर अप जा सकती है। और ये H4 का FVG है और यहाँ पे डेली का भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो चांसेस हैं कि मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर फर्दर अप जा सकती है और फिर इस एरिया के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर फर्दर अप जा सकती है और ये मार्केट के नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अब हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड की क्या सूरत है। गोल्ड पे हम पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज की है और अपने मार्केट इस स्ट्रांग बाइंग जोन से अप गई है और ये मार्केट का एक स्ट्रांग एरिया था। अब इसके क्या सुनेरी हो सकते हैं मार्केट के, गोल्ड के। ये देखें मार्केट कल यहाँ से नीचे से विक रिजेक्शन के साथ ऊपर गई है और ये मार्केट का एक स्ट्रांग बाइंग लेवल था। कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि ये एक मार्केट का एक स्ट्रांग एरिया है और मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। और देखिए मार्केट इसी पिन पॉइंट से
3245-48 के एरिया से अप गई है और आपके सामने इसका रिज़ल्ट। कल की वीडियो में भी मैंने यही चार्ट मेरा था और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अब इसके क्या सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट जहाँ पे है इसका हम H4 में एनालिसिस करते हैं। मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट है 3285। 3300 इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट है और मार्केट अगर 3300 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट फिर फर्दर अप जा सकती है। और ये H4 का 3285 एक स्ट्रांग पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है अपने इन निचले लेवल तक आ सकती है। 3265, 3245, 3245 इसका स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले के अप जा सकती है। 3245 के नीचे हमारे पास एक और बाइंग जोन पड़ा है, ये है हमारे पास 3235 से लेकर 3220 का। और ये एक यहाँ के मिडल से 3230-25 से ये मार्केट अपवर्ड दोबारा जा सकती है। और मार्केट का ये एक दो स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है ये 3204 3200 का एरिया है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है क्योंकि आज वीकली और मंथली क्लोजिंग है और देखते हैं कि ये किस एरिया में क्लोजिंग करती है। अब मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था 3223 का एरिया, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। और ये अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है 3285-80 के एरिया से तो फिर ये इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट फिर अगर उसमें मोमेंटम आता है तो फिर ये अपवर्ड जा सकती है। अगर हम इसका करंटली इसकी सिचुएशन देखें तो मार्केट यहाँ पे एक गैप छोड़ के गई है। ये मार्केट का जो गैप है इसको फिल करके मार्केट फर्दर अप जा सकती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और ये स्टार्ट हो रहा है 3203 3204 का एरिया है, उसके बाद 3295 3200 यानी 80 90 85 का एरिया है। और मार्केट का यहाँ पे एक ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है 3204। अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करती है तो फिर ये ऊपर की जानिब जा सकती है। अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है इसके अगर हम देखें लेवल देखें तो हमारे पास कौन से नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। ये ऊपर हमारे पास सारा रेजिस्टेंस एरिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3245-55 का एरिया, उसके बाद 3265-70 का एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, मार्केट आती है, अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट फर्दर फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अप जा सकती है। और ये मार्केट का सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास 3270, अगर यहाँ से फिर ऐसे नीचे आती है 3265, फिर हमारे पास ये 3245 का एरिया मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और फिर ये नीचे फर्दर जा सकती है। और ये मार्केट का करंट सिनेरियो है, हमने वेट करना है। 3300 का एरिया हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर यहाँ से हम इसमें बाई में बैठ सकते हैं और अपर एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। ये थी हमारे पास गोल्ड की। अगर हम इसको H1 में देखते हैं, H1 में इसका क्या सिनेरियो है। H1 में भी यही देखें, मार्केट के यहाँ पे नीचे एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड जा सकती है। और ये H1 का एक स्ट्रांग एरिया है 3325 का एरिया, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर हैवी मोमेंटम के साथ ऊपर इसके सस्टेन कर जाती है 3325 के ऊपर तो ये फिर फर्दर अप जा सकती है।
तो अगर मैं पहले भी यहाँ पे आपको एक चैनल ड्रा करके दिया था मैंने, और मार्केट ने उस चैनल को फॉलो किया था, अगर आप चैनल देख लें। हाँ जी, ये H1 का हमारे पास चैनल था, मार्केट के इसको ब्रेक करके ऊपर गई है। ये पहले मार्केट इस चैनल में मूव करती रही है, ये देखें मार्केट पहले मार्केट इस चैनल में मूव करती रही है, ये चैनल। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया, और फिर अब ये पिछले लास्ट वीक से इसी चैनल में मार्केट बेरिश ट्रेंड में मूव करती रही है। इसके ऊपर लाइन को टच करके ट्रेंड लाइन को नीचे, फिर सपोर्ट, फिर इसके ऊपर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट। अब मार्केट ने इस अपने चैनल को ब्रेक कर दिया है कल, और मार्केट का नेक्स्ट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है 3285-80 की एरिया से, तो फिर फर्दर अप जा सकती है। अच्छा जी, ये पिछले अप्रैल में ये चैनल था, मार्केट इसी चैनल में मूव करती रही है। फिर इसने एक और नया चैनल बनाया था, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल में मूव करती रही है H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें मार्केट का एक चैनल था, मार्केट इस चैनल में फिर काफ़ी टाइम जो है वो मूव करती रही है। ये H1 का एक चैनल था। मार्केट इस चैनल से बाहर आई, फिर इसने एक नया चैनल क्रिएट किया। पहले ऐसे नीचे मार्केट आई, मूव करती रही, ये नीचे मार्केट का मोमेंटम था, ये देख सकते हैं आप। फिर ऐसे ऊपर गई, फिर इस चैनल में मूव करती रही। अब मार्केट ने इस चैनल को कर दिया है ब्रेक, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर फर्दर अप जा सकती है। अगर आप इसको देखें H1 के टाइम फ्रेम में, मार्केट तीन तरह के चैनल बना चुकी है, अब नया चैनल भी क्रिएट कर सकती है मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में। अभी इसका ये चैनल स्टार्ट नहीं हुआ, ये बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, फिर ये अपवर्ड साइड की जानिब ऐसा चैनल इसका बन सकता है। और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है 3285-90 का एरिया, यहाँ पे आपने इसको नज़र रखना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है 3300 से, तो फिर ये अपवर्ड जा सकती है। अगर हम इसके ट्रेंड लाइन के को देखें, तो मार्केट ने कल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, और इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट दोबारा सपोर्ट भी ले सकती है। ये था हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। अब हम यूरो USD पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ से अपने सपोर्ट एरिया से अपवर्ड गई है, और इसका मोमेंटम अब भी अपवर्ड ही है। और मार्केट की डेली के एक रेजिस्टेंस एरिया है 1.14, 100, 200 का एरिया है। अगर आज इसके ऊपर ब्रेक कर लेती है और सस्टेन ऊपर कर जाती है 1.14, 100 के एरिया से ऊपर, तो फिर मार्केट फर्दर अप जा सकती है। नेक्स्ट फिर इसका टारगेट 1.14, 600, 700 का एरिया है। फिर उसके बाद 1.15, 740 का एरिया है। तो ये उस वक्त मुमकिन है अगर DXY डाउन आता है, तो ये फर्दर अप जा सकता है। यूरो यूएसडी फ़िलहाल अपने बाई मोमेंटम में है। अगर आप H4 में देखें, H4 अब H4 के टाइम फ्रेम में अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में है, और ये मार्केट की एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया 1.1400 का एरिया है। अगर मार्केट H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, और एट लीस्ट यहाँ पे कम से कम 4 घंटे स्टे कर जाती है ऊपर, तो फिर मार्केट फर्दर अप जा सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती H4 की कैंडल, तो नीचे अगर आ जाती है, तो फिर मार्केट की 1.33 400 का एरिया ये एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट 1.12 950 का एरिया है। फिर ये निचले लेवल है मार्केट के। और मार्केट के
अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती 1.13 400 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती H4 की कैंडल, तो फिर मार्केट फर्दर अप जा सकती है मार्केट अपने इस अब रेजिस्टेंस एरिया में है, और यहाँ से मार्केट ऐसा ऐसा अब बढ़ जाने की कोशिश कर रही है। अगर हम H1 में देखें तो मार्केट ने इस एरिया को जो है सपोर्ट बनाया हुआ है H1 के टाइम फ्रेम में, और ये 1.13 600 का एरिया है। और जब तक 1.13 600 के नीचे मार्केट की H1 की कैंडल क्लोज नहीं करती, ये नीचे नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे H4 H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर 1.13 400 का एरिया है। तो हमें अभी वेट करना होगा इस रेंज के अब ब्रेक आउट होने का। नीचे अगर ब्रेक करती है तो हम सेल को प्रेफरेंस देंगे। अगर ऊपर मार्केट निकलती है और यहाँ पे सस्टेन करते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम इस एरिया से 1.14 के एरिया से हम इसको सेल करेंगे। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD कल डाउन आई है काफ़ी, और मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, नीचे मार्केट के की सपोर्ट पड़ी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल काफ़ी डाउन आई है। यूरो USD अप गया है, ये आप देख सकते हैं। यूरो USD कल अप गया है, ये देखें इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, जबकि GBP US ने डेली, हाँ सॉरी, ये एक डेली में भी मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके इस पर क्लोज करती है तो मार्केट फिर फर्दर अप जा सकती है। और पहला लेवल मार्केट का 1.35 का एरिया है, फिर दूसरा उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट एरिया 1.35 870 का एरिया है, और मार्केट फर्दर अप जाने की कोशिश कर रही है। और मार्केट को अगर हमने बाई करना है तो यहाँ से इस एरिया से हम इसको बाई करेंगे 1.34 270 75 का एरिया है। अगर यहाँ से हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम में H4 में H1 में M15 में हमें बाइंग रीज़न मिलती है तो हम इसको यहाँ से बाई करेंगे। या फिर अगर इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग देती है और यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाने की कोशिश करती है तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। इसका है मोमेंटम अपवर्ड ही है, आप देखें ये बाई ट्रेंड में है, GBP USD बाई ट्रेंड में, और मार्केट का ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 1.34 300 का एरिया है। अगर नीचे आती है मार्केट, यहाँ से हमें कोई बाइंग रीज़न मिलते हैं तो इस एरिया से हम इसको बाई करेंगे। और पहला TP हमारा ये लेवल होगा 1.35, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 135 800 का एरिया है। तो यहाँ अभी हम इसका वेट करेंगे और नीचे आने देंगे। अब यह है मिडल में है मार्केट, यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट ले रही है 1.34 700 के एरिया से। अगर यहाँ से इस एरिया से हमें H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, ये एरिया है, तो अगर हमें H1 में यहाँ पे इस एरिया में कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। और क्योंकि नीचे मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, ये अगर यहाँ से अगर मार्केट हमें स्मॉल टाइम फ्रेम M5 M15 में हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो हम यहाँ से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY को देखें तो अपने H4 के टाइम फ्रेम में तो बाई ट्रेंड में है, डेली में देखें तो मार्केट अपने, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करती है, और मार्केट का ये एक डेली की सपोर्ट थी, मार्केट ने इसके अंदर कल क्लोजिंग दी है और मार्केट अब नीचे की जानिब आ रही है। अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 की यही एक मार्केट की सपोर्ट एरिया है, और मार्केट यहाँ से अगर नीचे
जो है ना इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है H4 की, ये है 193,450 का एरिया। अगर यहाँ से नीचे मार्केट H4 की कैंडल क्लोज करती है तो इसके रिटेस्ट पे हम सेल में बैठेंगे इस एरिया से। और फिर हमारा नेक्स्ट टीपी 192,480 का एरिया है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करती, हम स्मॉल टाइम फ्रेम का जो है ना मदद लेंगे। और H1 में भी देखें तो मार्केट काफ़ी नीचे कल आई है, और यहाँ से काफ़ी रिजेक्श जो है ना मुसलसल कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आई है। और मार्केट की यहाँ पे H1 की एक सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी और नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट इस रेंज में, इस एरिया में रेंज भी कर सकती है। अगर हमने बाई में बैठना है तो हमें वेट करना होगा इस लेवल का, इसके मार्केट ऊपर ब्रेक करे 194,415 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक नीचे की जाने ब्रेक कर देती है तो हम इसके रिटेस्ट पे सेल में बैठेंगे, और हमारा 192,420 का एरिया जो है ये हमारा नेक्स्ट टीपी होगा। और H1 में देखें तो H1 में मार्केट जो है पहले बही गई है, अब अपने इस बीरिश ट्रेंड की जानिब आ रही है। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो मार्केट अपने सेल ट्रेंड में है, और मार्केट अपने इस रेजिस्टेंट एरिया से लग के आई है। और यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया और काफ़ी शार्पली मार्केट डाउन आई है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट की ये एक सपोर्ट एरिया है, और मार्केट लेकिन इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करते हुए नीचे की जानिब आने की कोशिश कर रही है। और मार्केट में भी इस एरिया पे में भी सपोर्ट ना ले, लेकिन यहाँ पे H1 का FVG भी अलाइन कर रहा है, और हमें यहाँ पे देखना है, हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर मार्केट इस एरिया पे सस्टेन करती है, ये एरिया है क्रिटिकल पॉइंट है 141,400 का एरिया। यहाँ से अगर H1 में M15 में सपोर्ट लेती है तो हम यहाँ से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाई मेरे ख्याल में यहाँ पे रिस्की है। इस लेवल से मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर सकती है, और मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया 142,350 का एरिया है। यहाँ से अगर आप बाई में बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसमें सेलिंग की ही प्रेफरेंस दूंगा आप लोगों को USD JPY, क्योंकि ये इसका देखें ना मोमेंटम डाउन वर्ड ही है। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने यही आपको कहा था कि मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है 104,073 का एरिया है, और मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने ये हाई लगाया, ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया पड़ा है। यहाँ पे अगर मार्केट हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मार्केट अभी जो है H4 में H1 में सेलिंग में है। H1 में भी आप देखें मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, और ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट था H1 की, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो फ़िलहाल हमें जो है इसमें अगर ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास सेल का लेवल जो है BTC पे, ये हमारे पास एक सेल का लेवल आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से जो है हमें H1 में कुछ सेलिंग रीज़न देती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, और इन निचले लेवल को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, दूसरा ये भी है, ये मार्केट की एक सपोर्ट एरिया था और मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अगर मार्केट ऊपर इस एरिया में मार्केट जाती है और यहाँ पे रिटेस्ट करती है और सेलिंग यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देती है
069 का एरिया है, तो फिर यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और ये हमारा 103,775 का एरिया टारगेट होगा। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, यहाँ पे क्लोज कर जाती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर हम यहाँ इस एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये था हमारे पास BTC का एनालिसिस। अब हम देखते हैं सिल्वर को, एक नज़र देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो मार्केट अपने बाई ट्रेंड में वापस आ गई है गोल्ड की तरह, और मार्केट अब नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है। अगर यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीज़न देती है H4 में देखें तो हमें अगर यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न देती है तो हम इस एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। 33.15 का एरिया है, और दूसरी इसकी जो है 33.11 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 33.067 का एरिया है। यहाँ से अगर हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड मिलती है, बाइंग एविडेंस मिलते हैं, तो यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आप इन एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 33.59 का एरिया है, अगर यहाँ से हमें कुछ सेलिंग रीज़न मिलते तो हम इस एरिया से सेल कर सकते हैं। ये था हमारे पास आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।